जय ईवीएम हटाओ सेना से। और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की चोरी ईवीएम और वीवीपैट में किस प्रकार संभव है इसका डेमो दूंगा। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की चोरी कैसे हो सकती है। आज के डेट में जो ईवीएम विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि ईवीएम में चोरी होती है, पर ये अगर कहें तो ये अपूर्ण चीज़ है। इस प्रकार केवल ईवीएम को ब्लेम देकर या इसी चीज़ को प्रचारित करके एक्चुअल में ईवीएम विरोधी आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया था कि जो वोटिंग होती है वो वोटिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोट तो दिखते नहीं, तो किसी भी तरह से आप इसको ज़्यादा वेरीफाइबल बनाइए ताकि कोई अगर यहाँ पर वोटर आता है, वोट करता है, तो उसको स्पष्ट रूप से पता चले कि उसने किसको वोट दिया, वो चीज़ उसको दिखनी चाहिए। इसलिए उसके साथ में वीवीपैट जोड़ा गया और वीवीपैट जोड़ने के बाद में उसमें उसको वोटर को दिखता है कि उसने इसको वोट दिया, उसकी स्लिप छप के आती है और उसको विश्वास होता है। तो जब तक आप वीवीपैट में किस प्रकार से चोरी संभव है ये नहीं बताते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि ईवीएम में भी चोरी हो रही है। तो ईवीएम के साथ वीवीपैट की चोरी केवल राइट टू रिकॉल पार्टी या के जो संस्थापक हैं राहुल चिमन भाई मेहता जी ने, वो उन्होंने ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोट और साथ में वीवीपैट के पेपर स्लिप में कैसे चोरी हो सकती है, ये दोनों चीज़ जो है स्पष्ट रूप से दिखाई। ये मशीन उन्होंने बनाया है, इसका प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है और अब हम लोग इस मशीन को लेकर ईवीएम हटाओ सेना जो है वो चला रहे हैं और ईवीएम हटाओ सेना का उद्देश्य है कि ईवीएम को देश से हटाया जाए। तो अब यहाँ पर ये जो मशीन है, ये मशीन आपको ये दिखाएगी कि किस प्रकार ये चोरी संभव है। तो इस मशीन में ये बैलेट यूनिट है। बैलेट यूनिट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कैंडिडेट है। ये 3 कैंडिडेट में एक एप्पल है, ये केला है, ये वाटरमेलन है। और यहाँ पर हमने ऐसा प्रोग्राम सेट किया हुआ है कि वाटरमेलन और केले को आप वोट देंगे तो ये वोट जो है एप्पल चुरा लेगा। ठीक है, तो अब हमारा मुख्य उद्देश्य ये बताना है कि ईवीएम में नहीं, वीवीपैट में पेपर स्लिप की चोरी किस प्रकार संभव है। ईवीएम की चोरी होती है या नहीं होती है वो दिखती नहीं है। वीवीपैट में जब तक आप चोरी नहीं दिखाते तो आप चोरी जो है वो प्रूव नहीं कर सकते, ये खाली मिथ्या आरोप रहता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वोटिंग पहले से नहीं हुई है। ये आपका प्रिंटर है, यही वीवीपैट कैसा काम करेगा और इसके अंदर आपको जो स्लिप आएगी वो दिखाई देगी। तो अब यहाँ पर पहला वोटर आता है और ये पहला वोटर आकर यहाँ पर वोट करेगा। आप समझ लिए पहले वोटर ने आके बनाना को वोट दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको उसको किसकी स्लिप दिख रही है। तो स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर बनाना की स्लिप दिखाई दी और वोटर सेटिस्फाइड होकर चला गया। तो अब यहाँ पर समझ लीजिए दूसरा वोटर आता है। यहाँ पर ये जो है आप देखिए, अब यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया है और यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वोटर आता है, उसने भी आकर मान लीजिए बनाना को वोट दिया। ऐसा बहुत बार होता है कि एक साथ लगातार। तो अब इसको भी बनाना का स्लिप दिखाई दिया। तो 2 वोटर है, दोनों ने बनाना को वोट दिया, दोनों को बनाना की स्लिप दिखाई दी, दोनों सेटिस्फाइड होकर चले गए। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर इसके अंदर 2 वोटर, 2 बनाना की स्लिप, उन्होंने दोनों ने वोट दिया और आपको 2 बनाने की स्लिप मिलनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए एक ये बनाने की स्लिप है और एक एप्पल की है। इसका मतलब बनाना का एक वोट एप्पल ने चुरा लिया। जैसे कि हमने कहा था कि हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है कि केले का वोट जो है वो एप्पल ने चुरा लिया। पर ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि दोनों ने यहाँ पर केले की स्लिप जो है वो देखी थी दोनों वोटरों ने, और वो दोनों केले को वोट देकर यहाँ से गए तो उनको केले की स्लिप दोनों को दिखाई दी। तो एप्पल प्रिंट कब हुआ और फिर एप्पल को वोट गया कब। तो अब इसको समझने के लिए हमको ये गुत्थी को सॉल्व करना पड़ेगा। और ये गुत्थी है जो ये ईवीएम का वीवीपैट है, इस वीवीपैट पे लगे हुए काले कांच का ये पूरा खेल है। इसे हम कहते हैं ईवीएम के वीवीपैट के काले कांच का काला जादू। तो 2017 से पहले जब ये वीवीपैट आया था, ये वीवीपैट का कांच आप इस तरह देखें तो पूरी तरह पारदर्शी था। इसके अंदर इस पर कोई काला कांच नहीं था। तो जब भी आप वोटिंग करेंगे तो आपको तुरंत उस समय आपकी स्लिप जो है वो दिखाई देती थी। दूसरा, अब ये 2017 के बाद में जो कांच है वो काला कांच लग गया है। इसके आर पार तभी दिखाई देगा जब यहाँ पर लाइट जलेगी, और ये लाइट जो है वो 7 से 8 सेकंड के लिए जलती है। उस 7 से 8 सेकंड के समय में आपको यहाँ पर पेपर स्लिप दिखाई देगी। वो पेपर स्लिप उसके बाद में क्या होता है वो हमें ये काले कांच के पीछे नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे लगा हुआ ये काला कांच से ये गड़बड़ किस प्रकार गड़बड़ होती है इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 2014 की लोकसभा में मात्र 8 वीवीपैट में जो है वो काला, जिसको कहते हैं कि 8 वीवीपैट यूज़ किया गया था 8 ही लोकसभा में।
बाकी लोकसभा में इसको यूज़ नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पर हमने इसको मैं निकाल देता हूँ, साइड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये काला कांच निकालने के लिए हमने इसको ऐसा बनाया हुआ है कि काला कांच हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये काला कांच मैंने निकाल दिया। जो 2017 से पहले की सिचुएशन थी, तो 2017 के पहले की सिचुएशन में जिस तरह यहाँ पे ये पारदर्शी कांच लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमने पारदर्शी कांच ले लिया, काला कांच हटा दिया। अब इस पारदर्शी कांच के साथ में हम यहाँ पर वोटिंग करते हैं और सेम वोटिंग यहाँ पे करके देखेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है। तो पहला वोटर आया और उसने आके फिर बनाना को वोट दिया। यहाँ पर ये बनाना को वोट होती है। आप देखिए यहाँ पर लाइट जलती है 7 से 8 सेकंड के लिए और बनाना की स्लिप जो है वो दिखाई देती है। वोटर इसको देखता है, देख के सेटिस्फाइड होकर चला जाता है। अब यहाँ पर आपको स्लिप अभी भी दिख रही है, ये स्लिप कट कर गिर जानी चाहिए, पर क्योंकि यहाँ पर केले के वोट को चुराना है तो प्रोग्राम क्या करेगा, केले के स्लिप को टांग कर रखेगा और काले कांच के पीछे आपको ये स्लिप दिखाई नहीं देगी। तो अब ये काला कांच हटेगा तो आपको ये दिखाई देगा कि स्लिप यहाँ टंगी हुई है, पर दूसरे वोटर को कुछ नहीं दिखता। अब प्रोग्राम इंतजार कर रहा है कि दूसरा वोटर जो आ रहा है क्या वो केले को ही वोट दे रहा है, और अगर वो केले को वोट देता है तो वो क्या करता है, देखिए वो यहाँ पर केले को वोट दिया गया और अब यहाँ पर देखिए वो क्या करता है, केवल लाइट जला रहा है 7 से 8 सेकंड के लिए, और 7 से 8 सेकंड में वो पहले वाली की स्लिप दूसरे वोटर को दिखाकर अंधेरे में क्या कर रहा है, देखिए अंधेरे में। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए अंधेरे में उसने क्या किया कि यहाँ पर काले कांच के पीछे उसने एप्पल छाप दिया है। अब अगर यहाँ पर ये इस प्रकार काला कांच लगा होता, अगर ये काला कांच लगा होता तो आपको दिखता ही नहीं। वो 7 से 8 सेकंड के लिए लाइट जलाकर पहले वाली स्लिप ही आपको दिखा देता दूसरे वोटर को, और बाद में काले कांच के पीछे अंधेरे में 7 से 8 सेकंड के बाद यहाँ पर ये एप्पल जो है वो छाप देता। पहले क्या था, पहले यहाँ पर ये जो जब ये पारदर्शी कांच हुआ करता था तो ये लाइट 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसमें से स्लिप ऊपर से नीचे आती थी, 7 से 8 सेकंड के लिए रुकती थी और फिर कट के नीचे गिरती थी। ये पूरा प्रोसेस दिखता था। पर ये 8 लोकसभा में केवल यूज़ किया गया था 2014 में, लेकिन 2019 की लोकसभा में हमने ये देखा कि इसको पूरा काला कांच रखा गया और काले कांच के पीछे ये चीज़ की चोरी इस प्रकार संभव है, ये हमने देखा। तो अब ये इस प्रकार से इसमें इसे कहते हैं कि चोरी संभव है। अब इसमें अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि भाई मॉक टेस्ट का, कि मॉक टेस्ट होता है, अलग अलग पार्टियों के लोगों को बुलाया जाता है कि आप आइए और इसमें इसको कहते हैं कि आप वोटिंग करके देखिए मशीन में, और क्या आपको यहाँ पर कोई संदेह है किसी प्रकार का, तो वोटर आते हैं, वोट करते हैं, वोट करके यहाँ पे चले जाते हैं। तो अब बात ये होती है कि उनको किसी भी तरह की कोई चोरी नहीं दिखती, वो जिसको वोट करते हैं उतनी ही स्लिप छिपती है और वो उससे सेटिस्फाइड रहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि रियल टाइम जब इलेक्शन होता है, जब सही में इलेक्शन होता है, तो उस समय कैंडिडेट्स के फॉर्म भराए जाते हैं और वो फॉर्म जो है वो भराने के बाद में जब फाइनल हो जाता है कि कौन कौन कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, तो फाइनल जो कैंडिडेट की लिस्ट है उसको आरओ यानी अधिकारी इलेक्शन कमीशन का वो केंद्र सरकार केंद्रीय इलेक्शन कमीशन को भेजता है, जो इसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाता है। वो सॉफ्ट कॉपी जो है वीवी पोर्ट में वहाँ से आके अपलोड की जाती है। वहाँ का टेक्निकल आदमी आता है और हर वीवी पैट में इसको अपलोड करता है कि भाई कौन से नंबर पर कौन सा कैंडिडेट है। एक नंबर पर ये कैंडिडेट, दूसरे नंबर पे ये कैंडिडेट है, तीसरे नंबर पे ये कैंडिडेट है। जिस तरह आपने यहाँ पे 3 सिंबल देखे, इस तरह इसको अपलोड किया जा सकता है। और उसको जो है फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको जो है वो उसके साथ में ये बिल्कुल संभव है जब इसको अपलोड किया जाता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले, कि भाई आज मान लीजिए कि इलेक्शन आज 30 तारीख है और इलेक्शन 10 तारीख को होना है, सारे कैंडिडेट फाइनल हो गए, तो फाइनल हो गए तो आज उसे अपलोड किया जा रहा है। और अपलोड करते हुए उसको ये वहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू निर्देशित किया जाता है, इस तरह के ऑर्डर दिए जाते हैं कि जिस तारीख को वोटिंग होनी है, तो मान लीजिए कि आज 30 तारीख है और 10 तारीख को वोटिंग होनी है, तो 10 तारीख को सुबह का वोटिंग का समय अगर 10 बजे का है तो 10:30 से ले या 11 बजे से वो इस तरह का प्रोग्राम रन करे जिसमें चोरी हो सकती है। तो ये चोरी उसी दिन होगी जिस दिन वोटिंग होगी, सुबह 10 बजे शुरू होगी। अगर 4 बजे तक उनको कहा है कि 4 बजे तक चोरी करो, तो 4 बजे तक चोरी संभव होगी और 10 से 4 के बीच में ये चोरी होगी। और उसके पहले या बाद में आप कितनी बार भी इसको टेस्ट कीजिए, ईवीएम मशीन को रन कीजिए, आपको ये चोरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह कितना भी आप कोई भी मॉक टेस्ट लीजिए, वो मॉक टेस्ट पार हो जाएगा और आप ये जिसे कहते हैं कि इलेक्शन के दिन चोरी हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो ये हर इलेक्शन में ये पॉसिबल है कि वो प्रोग्राम जो है वो जो अलग से निर्देश दिया जाता है
कैंडिडेट्स की फाइल अपलोड करते हुए, कैंडिडेट फाइल्स के अपलोड करते हुए जो निर्देश है वो हर इलेक्शन के समय दिया जाएगा, और देने के बाद में उससे जो है वो चोरी जो है बिल्कुल भी संभव है। उसके बाद में जो और अन्य प्रश्न आते हैं, एक बहुत बड़ा इसमें जो ईवीएम, कृत्रिम ईवीएम विरोधी लोग हैं, फेक ईवीएम विरोधी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है और पेपर स्लिप है उसका मिलान कराइए, और मिलान कराने में चोरी पकड़ी जाएगी। तो अब यहाँ पर हम मिलान करके देखते हैं। ये हमने जो अभी वोटिंग की उसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये एप्पल है, ये बनाना है, हमने 2 बनानों को वोट दिया था, और 2 बनानों को वोट देने के बाद में हमको यहाँ पर खोल के मिला है कि 1 एप्पल और 1 बनाना। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली आप टेस्ट कर लीजिए, शो रिज़ल्ट और शो काउंट्स। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपको पहले की भी वोटिंग हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 एप्पल और 1 बनाना, यहाँ पर 1 एप्पल और 1 बनाना की मैचिंग हो गई। तो आपको स्पष्ट रूप से वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों की यहाँ पर मैचिंग हो गई। तो अगर ये कोई कह रहा है, इतने सारे डेमो देखने के बाद, हमने देश भर में 15 से 20 कम से कम पत्रकार परिषद ली है, और अलग अलग लोगों ने इसमें डेमो दिखाया, और इतने डेमो दिखाने के बाद भी ईवीएम विरोधी लोग इसे देखकर, सुनकर, समझकर भी अगर ये कहते हैं कि मैचिंग कराई जाए, तो एक्चुअल में वो ईवीएम विरोधी नहीं है, वो ईवीएम को बचाना चाहते हैं। तो मैचिंग का प्रश्न जहाँ पे आता है, वो मैचिंग इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग स्पष्ट रूप से कहें तो इसमें मैचिंग हो जाएगी, और किसी भी तरह की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, ईवीएम जो है वो पाक साफ निकल जाएगी। तो ये एक प्रश्न हो गया। उसके बाद में ईसीआई कहता है, इलेक्शन कमीशन, कि भाई ये मशीन हमारी नहीं है, इसमें क्या रखा है हमको नहीं पता। तो इलेक्शन कमीशन से हमको, ये आप देख सकते हैं, ये डीडी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे देखिए इलेक्शन कमीशन का मैनुअल जो है वो कहता है कि 38,000 की ईवीएम वीवीपैट पे खर्चा आता है। हमने इनमें से राइट टू रिकॉल पार्टी की तरफ से राहुल चिमनभाई मेहता ने 40,000 रुपये का डीडी इलेक्शन कमीशन को दिया है लोकसभा से पहले, और हमने उन्हें कहा है कि आप इसको भजा लीजिए और हमें ईवीएम मशीन दीजिए, उसके अंदर हम ये चीज़ करके दिखाते हैं। तो वो मशीन देने को तैयार नहीं है, वो मशीन नहीं दे रहे। तो हार्डवेयर किसी का कुछ भी हो, चोरी जो होती है वो प्रोग्राम से होती है। तो उनका हार्डवेयर अगर हमारे हार्डवेयर से मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी नहीं हो सकती। चोरी जो होती है वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर से होती है, और उनके अगर मशीन में ये प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर भी चोरी हो रही है। अगर वो मशीन देंगे तो ये प्रोग्राम हम उसमें डाल देंगे, और चोरी हो रही है या नहीं हो रही है ये करके दिखा देंगे। अब पहले से उनके मशीन में ये प्रोग्राम है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार ये प्रोग्राम डालकर चोरी हो सकती है। ये उनके मशीन में भी हो सकती है और इसमें भी हो सकती है। तो हार्डवेयर और स्ट्रक्चर को देखकर अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि भाई ये नहीं, इनका स्ट्रक्चर, इनकी मशीन का स्ट्रक्चर अलग है, तो चोरी नहीं संभव है, ये हमारी मशीन नहीं है, तो ये नॉन टेक्निकल बातें हैं, ये बहुत कमज़ोर तर्क जो है वो दे रहे हैं। इसके बाद में कई पार्टियां हैं, ये प्रश्न उठता है कि ईवीएम को इतना विरोध है तो ईवीएम रद्द क्यों नहीं हो रही। ईवीएम इसलिए नहीं रद्द हो रही कि जो ईवीएम विरोधी लोग हैं वो एक्चुअल में जिन पार्टियों से, जिन नेताओं से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईवीएम रद्द हो, वो बेसिकली ईवीएम रद्द नहीं करना चाहते, खासकर ऑपोजिशन पार्टियां, पूरा इंडिया ग्रुप। अब उसका सीधा साधा तर्क, सिंपल तर्क ये है, ये मशीन और ये सब चीज़ों को, ये डेमो को एक बार के लिए साइड भी किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का मैनुअल, उनकी वेबसाइट ये कहती है कि ईवीएम मशीन पे 384 कैंडिडेट के ऊपर नहीं खड़े किए जा सकते, तो उसको राउंड ऑफ करके 400 पकड़ लीजिए। किसी भी लोकसभा या विधानसभा में अगर 400 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ खड़े होने के बाद में 400 कैंडिडेट खड़े होने के बाद में इलेक्शन कमीशन को खुद ही अपनी मशीन को वापस लेना पड़ेगा। तो ऐसे में इसका खर्चा जो है वो अगर एक लोकसभा को ले, लोकसभा में एक कैंडिडेट का 25,000 रुपया जिसे कहते हैं कि डिपॉजिट लगता है, तो 400 कैंडिडेट का 1 करोड़ होता है, और विधानसभा का लेंगे तो 10,000 विधानसभा में लगते हैं, उसके हिसाब से जिसे कहते हैं कि 40 लाख का खर्चा आएगा। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि जो ईवीएम विरोधी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस हो गई,
वो आम आदमी पार्टी हो गई, वो ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, या फिर जितने भी ईवीएम विरोधी संगठन और ये सारे दिखते, ये इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाते और ये अपने कार्यकर्ताओं को ये क्यों नहीं बताते कि ईवीएम मशीन जो है वो इतने आराम से हटाई जा सकती है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 400 कैंडिडेट खड़े कर सके, या इतने कार्यकर्ता नहीं है। बिल्कुल बहुत आसानी से संभव है, पर वो ये चीज़ जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो ईवीएम विरोध ही नहीं है, वो किसी न किसी बहाने से वो ईवीएम को चलाते रहना चाहते हैं। आज वो पावर में, कल दूसरे पावर में, और इस प्रकार जिसे कहते हैं कि लेना देना चलता रहेगा ईवीएम को लेकर। तो इस प्रकार ये जो ईवीएम विरोधी लोग हैं वो कृत्रिम फेक ईवीएम विरोधी लोग हैं। वो इस ईवीएम के डेमो मशीन को लेकर हम ये मशीन जो है वो किसी भी पार्टी, किसी भी ईवीएम विरोधी कार्यकर्ता संगठन को देने को तैयार है। वो चाहे तो इसे अपने नाम पर चलाए, खाली खोजकर्ता का नाम उस पर रहेगा, और आप इस मशीन को लेकर जो है वो उपयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर इसका खर्चा जो है वो 22-23 हज़ार रुपये है, आप ये मशीन को लीजिए और इसका जितना हो सके डेमो दिखाइए। मैं सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहा हूँ कि अपने पार्टी अध्यक्ष को ये पूछे कि वो ये मशीन लेकर ये डेमो क्यों नहीं दिखा सकते, और कुछ नहीं तो कम से कम उनके कार्यकर्ता आएँ और इस मशीन पे डेमो बनाएं। मैं उनको इनवाइट करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वगैरह इसको कहते हैं कि भेजें। अब ये पार्टियां क्यों नहीं कर रही इसको, तो इसके ये तो स्पष्ट है कि उनको ईवीएम को जिंदा रखना है। आज ये पावर में, कल वो पावर में, इस तरह चलता रहेगा। पर इसका एक कारण और है, वो कार्यकर्ताओं के जो मांगे हैं, कार्यकर्ताओं की डिमांड जो है टाइम के साथ में, उसको दबा के रखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं का वजन कम करना चाहते हैं। अगर कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते करते उठकर कभी पार्टी अध्यक्ष या से कोई मांग रखने लगता है, कोई डिमांड रखने लगता है, और ऐसे में चुनाव के समय अगर बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर जिसे कहते हैं पार्टी अध्यक्ष को या पार्टी के नेताओं को उनको फॉलो करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं का दबाव उनके पर आता है। लेकिन ये ईवीएम मशीन अगर है, तो इस ईवीएम मशीन के रहते हुए वो क्या करेंगे, वो अपना वोट चुरा लेंगे और कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि तुम्हारे बगैर हम इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये ईवीएम मशीन बेसिकली कार्यकर्ताओं का वजन कम करने, कार्यकर्ताओं को दबाने, इसके लिए भी पार्टी के अध्यक्ष इसको बचा के रखना चाहते हैं। वो पार्टी पर एकाधिकार बना के रखना चाहते हैं। पार्टियों में जो आज हम देख रहे हैं कि खानदानवाद चल रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये ईवीएम जिम्मेदार है। अगर ये ईवीएम मशीन हटती है तो कार्यकर्ताओं का वजन उनकी पार्टी में बढ़ेगा। तो कार्यकर्ताओं को इस मशीन पर, अगर वो इस मशीन को अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्ड लेकर इसका डेमो दिखाएं, और अगर वो ये नहीं कर सकते तो कम से कम इस मशीन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना वीडियो बनाकर प्रचारित करें। और आम नागरिकों को भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी इस पर अपना वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद। तो एक प्रश्न आता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कई लोकसभा में वोट देने वाले वोटरों ने ये देखा था कि उनकी स्लिप जो है वो ऊपर से आते हुए देखी थी, फिर वो 7 से 8 सेकंड के लिए रुकती है और फिर कट के नीचे गिर के जाती हुई दिखी। यानी स्लिप आपको ऊपर से नीचे आते हुए दिख रही है, ठहर रही है और कट के गिर रही है, तो फिर उसमें चोरी किस प्रकार संभव है, चोरी हुई या नहीं हुई, ये प्रश्न आता है। तो अब ये क्या है कि जो ईवीएम हटाओ सेना है, राइट टू रिकॉल पार्टी है, उन्होंने अपनी तरफ से ये डेमो जो है वो पूरे देश में लोगों को दिखाया था। इस पर कम से कम 15 जिसे कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और इनके पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने इस मशीन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताया था कि ये चोरी किस प्रकार संभव है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सरकार को, इलेक्शन कमीशन को पीछे स्टेप लेना पड़ा, और उन लोगों ने ये काले कांच को टेम्पररी इसको कहते हैं टेम्पररी इसको सस्पेंड करके इसमें सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज़ किया, और लोगों को ये देखने को मिला कई जगह पे कि स्लिप ऊपर से आ रही है, ठहर रही है और नीचे जा रही है। ये एक स्टेप उन्होंने पीछे लिया, और इसमें हमें इस चुनाव में जो है उसके वजह से फ़र्क भी दिखाई पड़ा। लेकिन ये टेम्पररी स्टेप है, वो बिल्कुल संभव है कि एक कदम पीछे रख रहे हैं और लोगों को ये संतावना दे रहे हैं कि ये काले कांच के पीछे कोई चोरी नहीं संभव है, ये काला कांच नहीं लगा हुआ है, ये चोरी नहीं होगी। और इसे कहते हैं कि आप देख लीजिए ऐसा है, और अगर समय के साथ में लोग इसको भूल जाते हैं तो वापस से वो काला कांच का उपयोग करेंगे। और आज 2024 के हरियाणा चुनाव का रिजल्ट है, वोटिंग हुई है, और इस वोटिंग में ये देखा गया है कि जो डार्कनेस ऑफ द कांच है, डार्कनेस ऑफ द ग्लास है, वो बढ़ा दिया गया है। साफ रूप से जो डार्कनेस है वो ज़्यादा दिख रही है।
तो ये बिल्कुल संभव है कि आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में, यानी 2024 के विधानसभा महाराष्ट्र चुनाव में, यहाँ पर ये जो कांच है वो इस प्रकार काला कांच का उपयोग किया जा सके, और इसका जो डार्कनेस है वो इतना रहेगा कि आपको केवल 7 से 8 सेकंड के लिए लाइट जलने के बाद ही जो है वो स्लिप दिखाई देगी, अन्यथा वो स्लिप आपको नहीं दिखाई देगी और फिर से ये चोरी संभव है। जब तक ईवीएम के वीवीपैट पर ये काला कांच लगा है, काले कांच का जादू कभी भी चल सकता है। तो हमें सावधान रहना है। हमको देखना है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमको ऊपर से स्लिप आते हुए दिखाई दे, रुके और कट के नीचे गिरे, और उससे सबसे अच्छा ये है कि ईवीएम ही रद्द कराई जाए, ईवीएम ही बैन होनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रश्न आता है कि आप जब वोट करते हैं तो वोट करने के बाद ये जो चोरी का पूरा प्रोग्राम है, क्या ये प्रोग्राम तभी पॉसिबल है कि जब एक जैसा 2 वोट लाइन से पड़े? तो हाँ, बिल्कुल ये सही है। ये चोरी तभी संभव है जब 2, 3, 4, 5, 6 वोटर्स लाइन से आए और आकर वोट दें। अगर वो लाइन से आकर अपना वोट देंगे तभी ये चोरी संभव है। यानी पहला वोटर जो है, वो पहला वोटर का जो उसने वोट दिया वो स्लिप दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें वोटर को जो है वो दिखाई जाए, और दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का वोट या जितना भी प्रोग्राम किया गया है उतना लाइन से पड़ने वाले सारे वोट जो है वो चोरी हो जाए। ऐसे में वोट की चोरी अगर पूरा काला कांच लगा हुआ है तो रोक पाना संभव तभी है, या आप चोरी को कम तब कर सकते हैं, या आप जिस पार्टी को वोट देना चाहें उसको वोट न जाए। ये तभी संभव है जब आप लाइन में एक साथ वोट न दें। यानी आप जब वोट दे रहे हैं तो आप किसी एक चिन्ह को पहले वोट दीजिए, और आपके ठीक पीछे आपका मित्र या आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, वो अगर आते हैं तो उनसे कहिए कि वो दूसरा वोट जो है वो किसी दूसरे चिन्ह को दें, और फिर तीसरा वोट जो है वो आप जिसको देना चाहते हैं उसको दें। ऐसे कर कर अगर आप ऊपर नीचे अल्टी पल्टी करके वोट देंगे तो इस काले कांच के पीछे आपके वोट की चोरी जो है नहीं होगी, और उस पार्टी को आपका वोट नहीं जाएगा जिस पार्टी को आप वोट नहीं देना चाहते। हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि सारे के सारे वोट आप जिसको देना चाहते हैं वो उसको नहीं जाएंगे, आधे वोट किसी और को जाएंगे, क्योंकि हर बार आपको वोट बदल बदल के देना पड़ेगा। और ये सब, अगर ये प्रॉब्लम आप नहीं चाहते हो तो बस ये ईवीएम को रद्द कराइए, ईवीएम हटाओ सेना को मदद कीजिए, जो आपको एक्चुअल में ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की चोरी कैसे संभव है। बाकी सारे तो आपको केवल यही बोल रहे हैं कि ईवीएम के साथ में वीवीपैट जो है उसके पेपर स्लिप और इलेक्ट्रॉनिक वोट की मैचिंग कराइए, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये मैचिंग हो जाएगी और ईवीएम जो है वो साफ़ सुथरी बाहर निकल जाएगी। तो एक्चुअल में वो ईवीएम विरोध कर ही नहीं रहे। अगर आपको ईवीएम विरोध करना है तो देश में केवल ईवीएम हटाओ सेना जो है वो ईवीएम का विरोध कर रही है। आप इस डेमो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस डेमो को फैलाइए, मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।